वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई है। इस दौरान दिल्ली चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में सीएम नायब सैनी, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, सतीश पूनिया समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली के 32 विधानसभाओं पर हरियाणा बीजेपी नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सीएम सैनी और प्रदेशाध्यक्ष ने नेताओं से फीडबैक लिया। इसके साथ ही सभी विधानसभाओं को लेकर अलग अलग चर्चा की गई। हरियाणा से अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी जाएगी। इस दौरान बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया। उसमें हमने अलग अलग विधानसभा का फीडबैक दिया है। बहुत अच्छी आवाज़ दिल्ली के अंदर आ रही है और हरियाणा प्रदेश के पास लगभग 32 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जिसमें पार्टी संगठन माननीय मुख्यमंत्री सब ने हमने तय किया है कि हरियाणा प्रदेश से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको लाकर भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से आज जनता की दिल्ली की आवाज़ आ रही है, तो दिल्ली में कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से आज मैदान में डटी हुई है और जीत सुनिश्चित है। दिल्ली में अच्छा प्रशासन मिले, दिल्ली के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। छल कपट करके जिस तरह से दिल्ली के लोगों की भावनाओं को आहत करके 10 साल तक ठगी की दुकान चलाई है, इस गैंग को अब दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है और 5 तारीख को कमल खिलाएंगे। ये पूर्ण रूप से हमें विश्वास है, क्योंकि हम लोग जब भी नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं लोगों का जो माहौल है, उससे साफ नजर आ रहा है कि बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने। वो ये मुंगेरी लाल के सपने, ये तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस की वो हाल है जो इनके जो प्रत्याशी उठे हुए हैं वो इलाके के अंदर ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका तो कुछ है ही नहीं। इसलिए जो है हालात कांग्रेस के दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल ही बद से बदतर हैं। जिस तरह से हरियाणा के अंदर हुए हैं, आने वाले समय में और होंगे। उससे पहले जो है दिल्ली में पूरी तरह से कांग्रेस नष्ट हो गई। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा का नाम कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची में न होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। सांसद किरण चौधरी ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया है। आलाकमान को अब भूपेंद्र हुड्डा की कहानी समझ आ गई होगी। वहीं मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार अब खत्म हो चुका है। मंत्री महिपाल टांडा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान को जला हुआ कारतूस बताया। किस तरह से देखना, इन्होंने भट्टा तो बिठा दिया कांग्रेस का हरियाणा के अंदर पूरी तरह से। वो मेरे ख्याल में अब आला कमान को इस बात की समझ आ भी गई होगी। तो ये तो दोनों जो हैं ये पूरी तरह से जो हैं, उदयमान जी के लिए तो क्या कहना, मेन आदमी तो हुड्डा साहब थे जिन्होंने ये सारा जो है जो हालात जो हैं उनके कारण हुए। तो आने वाले समय में कांग्रेस का जो है अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एक व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी बन के रह गई और वो आगे किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहते। खुद कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कोई नया आदमी को आगे लाएं, क्योंकि जो है विपक्ष भी अच्छा हो तो अच्छा प्रजातंत्र के अंदर अच्छा होता है। लेकिन जो है ये जब तक ये बाप बेटा यहाँ पे बैठे हैं, आगे कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं। चले हुए कारतूस हैं, इनको कौन पूछने वाला है। अब देखिए भाई, झूठे के अंदर की बात किस तरह